नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वी स्मार्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जो महासंगम एक्सपायरी थी, जो हमने कल के वीडियो एनालिसिस के दौरान बातें की थी, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और आज मार्केट कैसा चला उस पर भी। अब आने वाले दिन यानी कि कल मार्केट कैसा रह सकता है या तो कल कौन से लेवल हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है, उस पर थोड़ी बात करेंगे। तो यह सब स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस बेस्ड रहता है दोस्तों। ये वीडियो ना ही कोई कॉल या टिप्स के लिए नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी यहाँ पर एजुकेशन चल रही है उसके हिसाब से लाइक और कमेंट दोस्तों कम आ रहे हैं। तो आपको गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो आइए आज का यह एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज मार्केट जो चला था और जो हम कल के दौरान जो सब बातें यहाँ पर एनालिसिस की थी, तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली जो बताया था, जो सारे जो लेवल थे आज हमारे हिट हो चुके थे। ये निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, सिवाय सेंसेक्स के, जो मैंने आपको कल कहा था बैंक निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी है। फिर निफ्टी बैंक एक्स मिड कैप सभी में जो एक्सपायरी आज हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो हमने बातें की थी, यहाँ पर मैंने आपको जो वन डे के चार्ट पर और 30 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर समझाया था, उसका लेवल हमने हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट दिया था। और मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है उसका एक शॉर्ट क्लिप भी मैंने आपको वहाँ पर दिया था, जो हमने कल के वीडियो के एनालिसिस के दौरान कहा था। कल मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर आप इसको शोल्डर कह सकते हो, और शोल्डर यहाँ पर एक पूरा यहाँ से एक ऐसा हेड बन सकता है और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक शोल्डर बना सकता है मार्केट। सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी बताई थी। और आज यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हैं एक डाउन साइड मूवमेंट एक ज़बरदस्त हमें आज देखने को मिली, जो एक्सपायरी के दिन यहाँ पर। जैसे कि अगर बैंक निफ्टी में भी बात करें, तो बैंक निफ्टी भी जो हमने आपको जो लेवल दिया था अप साइड और डाउन साइड के लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन साइड के जो लेवल थे हमारा, जो एक बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट है 60-800 का। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ एग्जैक्ट 60-800 का सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ पर मार्केट अप साइड जा चुका था, ठीक है। और बाद में यहाँ पर पूरा जो मार्केट क्लोज हुआ, तो इसी रेंज में यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अगर आप प्राइस एक्शन समझते हो, जानते हो, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। वहीं पर अगर सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स में भी हमारे जो लेवल थे उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसके ज़्यादा हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिली थी। हमने तो यहाँ पर लास्ट जो लेवल दिया था 82,620 का, पर उससे कि आगे यहाँ पर सेंसेक्स ने यहाँ पर 82,000 का लेवल टच किया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 30 मिनट कैंडल में हमने एक यहाँ पर जो पैटर्न बनाई थी, और कई सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट हमें एक सेम नज़र आता है। तो अब देखेंगे कल के इंट्राडे के दौरान हमारे लिए कौन से लेवल अहमियत रखेंगे या कौन से लेवल पर हमें नज़र रखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पर जो अब हमने जो लेवल ड्रॉ किए थे, तो इसको अगर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जो पहले हमारे लिए एक अच्छा खासा रजिस्टेंस था 25,800, ये वाला भी हम यहाँ से अब इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ताकि हमें कल के इंट्राडे के लिए एक सही लेवल यहाँ पर समझ में आए। तो यहाँ पर हम दोस्तों वन डे के चार्ट पर आ गए हैं, और जो कल वीडियो के एनालिसिस के दौरान हमने यह आपको जो लेवल दिए थे, वही लेवल हमारे लिए कल भी यहाँ पर वर्क करेंगे, जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। तो मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि जो निफ्टी है बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। पहली बार यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरी बार, यहाँ पर तीसरी बार, और यहाँ पर जो कल हमने आपको बताया था कि एक अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस है, तो निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। मैंने आपको कहा था अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग होती है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा रेजिस्टेंस एक अच्छा खासा था, जो 25,800 25,820 के आसपास। तो आज हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली, और पूरा आप देखेंगे यहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट के आसपास हमें यहाँ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे तो उसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रही है, और 30 मिनट पर भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला जोन जो है निफ्टी बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। और यहाँ पर क्या हुआ था, आज यहाँ पर इसने पैनिक होने की, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनिक बनवाया था सभी ट्रेडर को,
और आज इसने एक नया लो बनाया था जो तकरीबन 25,400 के डाउन साइड हमें देखने को मिला, जो तकरीबन 337 के आसपास यहाँ पर हमें मिला है। तो यहाँ पर जो वन डे का जो लेवल है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला गैप अब यहाँ पर फिल हो चुका है। तो अब ये वाला गैप यहाँ पर एक पेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि कल ही फिल हो जाएगा, कभी भी फिल हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर अप साइड जाता है। तो उसके पहले ये जो वन डे के जो लेवल है वह यही रहेंगे हमारे लिए। तो शायद मान लीजिए कि कल हमें यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक ऐसी कैंडल यहाँ पर छोटी सी देखने को मिल सकती है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है वो हम यहाँ पर 30 मिनट और 1 आवर के चार्ट पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इन सबको मैं अब फिर से रिमूव करता हूँ। अब चलेंगे यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पर। देखिए दोस्तों, आप अलग अलग चार्ट टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालिसिस करना सीख जाओगे तो आपको मार्केट की मूवमेंट पता चलेगी। ऐसा नहीं कि वन डे, वीकली या 30 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट पर, हर जो टाइम फ्रेम है उस पर आप चार्ट को गौर कीजिए और वहीं से आप अपना सेटअप ढूंढिए। तो यहाँ से तो हम पहले वन डे का चार्ट जो था, अब यहाँ पर हम इसको 1 आवर पर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा 1 आवर चार्ट। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कल के दौरान क्या हमें देखने को मिल सकता है। इसको तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा 1 आवर का चार्ट है। तो यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर आप ट्रेड लाइन इसको लगा सकते हो। यहाँ पर सही तरीके से मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपको इस तरह से यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पर एक ऐसा ड्राइंग बना लेना है जहाँ पर आपको सही तरीके से मालूम होगा। देखिए यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पर बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो इस ट्रेड लाइन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और बार बार यहाँ पर जो डाउन साइड जो है, ठीक है, ये वाला जो जोन है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहीं पर भी सपोर्ट ले रहा है। तो अब कल मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, जो पहले हमारे लिए 25,800 25,820 का जो बफरिंग जोन था, तो अब आपको कल के दौरान यानी कि कल इंट्राडे के दौरान अब आपको ये वाला जो जोन है, ये आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि कल मार्केट शायद गैप अप ओपन होता है या तो मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर मार्केट जाकर इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस एक अच्छा खासा फेस कर सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई ऐसी नेगेटिव कैंडल यहाँ पर शो हो रही है, तो फिर से यहाँ पर डाउन साइड आने की कोशिश करेगा और फिर से ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ पर एक बार इसको रिटेस्ट कर सकता है। यह भी हम एक जो कल भी हमने ऑप्शन चेन के ऊपर एक देखा था, तो उस पर भी हम यहाँ पर नज़र फेर लेते तो आपको वहाँ पर जो मिलेगा, ठीक है। तो एनएससी की साइट पर अगर आप चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पूरी जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन चेंज जो डेटा दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है यानी कि 25,500, तो कल के दौरान हमारे लिए 25,500 का जो लेवल है एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें यहाँ पर OI डेटा देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 25,600 के यहाँ पर, तो एक 25,600 जो मैं आपको बोल रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह अब यहाँ पर वर्क करेगा। तो ये वाला जो जोन है 25,600, एक यहाँ पर मार्केट को इसको ब्रेक करने में पसीने आ सकते हैं। वहीं पर अगर आप सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जो आज मार्केट ने सपोर्ट लिया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25,400 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान मार्केट 25,400 के सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है तो सीधा आपको यहाँ पर 25,300 वाला जो जोन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जहाँ पर एक आपको यहाँ पर एक OI दिख रहा है यहाँ पर 1,27,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो यह भी बात यहाँ पर अगर चार्ट पर अब देखेंगे तो मैं आपको जो यहाँ बता रहा हूँ, जो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है जो 25,600 का, तो एक अहम लेवल हमारे लिए साबित हो सकता है। वहीं पर अगर आप 500 और 1000 का आंकड़ा देखेंगे तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया कि इस बार अगर 25,500 जो आंकड़ा यानी कि ब्रेकआउट जो मिलता है तो एक बार फिर से इसको यहाँ पर हमें रिटेस्ट करते हुए नज़र आ सकता है, जो आज मार्केट ने किया है।
और जो दूसरी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोस्तों बन रही है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट आज जो पिछले दिन ऐसे चला, ठीक है, तो इस बार यहाँ पर फिर से ऐसे यहाँ से फिर से जा सकता है। और कल के दौरान एक ऐसी पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के सहारे मार्केट चलता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए कि फिर से मार्केट यहाँ पर आता है तो इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए अहमियत रखता है। अगर अपसाइड की अगर बात करें, अगर मान लीजिए कि इसका भी यहाँ पर रेजिस्टेंस शायद आपको कल ब्रेक होता हुआ नज़र आए, तो दूसरा रेजिस्टेंस आपको ये वाला जो जोन है, ये वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अच्छी खासी तेज़ी अगर आप अपसाइड के लिए सोच रहे हो, तो जब तक ये वाला जो लेवल नहीं निकलता, ठीक है, तो उसके पहले आपको यहाँ पर अपसाइड के लिए कुछ बड़ा सोचना है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको जो पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने आपको यहाँ पर जो सारी पॉसिबिलिटी बताई है। अब कल डाउन साइड हमारे लिए कौन से लेवल अहमियत रखते, जो आज का जो लो है, सबसे पहले तो कल ही हमारे लिए ये एक अहम इम्पोर्टेंट लेवल है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कल के लेवल अपसाइड और डाउन साइड के लिए कौन से हमारे लिए लेवल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको अपसाइड के लेवल दोस्तों बताना चाहूँगा। जो अपसाइड के लेवल सबसे पहले तो 25,527 का आंकड़ा, अगर मान लीजिए कि 25,527 यहाँ से निकलता है तो कहाँ पर जाकर रुक सकता है, जो आपका जो तकरीबन लेवल निकल कर आता है 25,634 में। आपको ये लगातार पिछले 3-4 वीडियो से आ रहा हूँ, जो पहले सपोर्ट और रजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। पहले सपोर्ट था, अब यहाँ पर हमारे लिए वो रजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है हमारे लिए 25,634 है दोस्तों ये, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि यह भी अगर कोई अच्छी खासी मूवमेंट मिलती है, तो यह ब्रेक होता है, तो लास्ट आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका रहेगा, वो है यहाँ पर 25,743। तो ये अपसाइड के लेवल मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको दिए हैं। अगर वहीं पर डाउन साइड की दोस्तों बात करें, तो डाउन साइड के जो लेवल हमारे रहेंगे, वो जो सबसे पहले तो यही लेवल आपके लिए काम आएगा 25,300 यहाँ पर 45, उसके बाद जो रहेगा 25,287, और उसके बाद जो रहेगा 25,188 का लेवल हमारे लिए डाउन साइड इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये कोशिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 3-4 बार आ चुका है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको डाउन साइड ब्रेकडाउन मिलता है, तो आपके लिए डाउन साइड अहमियत रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने निफ्टी में बात की, वही इम्पोर्टेंट लेवल आपके सेंसेक्स के चार्ट पर आप ये ड्राइंग करेंगे तो आपके लेवल अपने आप ही आ जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के ऊपर जो हमने यहाँ पर जो पहले ही बताया, इस जोन में आज पूरा दिन इसने फिर से निकाल दिया, और जो हमारा लेवल था वो हिट हो चुका था। तो अब हमारे लिए बैंक निफ्टी में कौन से लेवल अहमियत रखते हैं दोस्तों, ये जो ड्राइंग है आपको वैसे ही रखनी है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो इसी रेंज में यहाँ पर चला था। तो अब हमारे लिए जो लेवल जो निकल कर बैंक निफ्टी में कौन से आएंगे, तो सीधा यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाला जो लेवल है यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने आपको 1 डे और 30 मिनट पर जो कल के वीडियो में समझाया था, यही लेवल हमारे लिए दोस्तों वर्क करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर सीधा लेवल देना मुनासिब समझा है, क्योंकि जो हमने कल बताया था वही सुनकर आप यहाँ पर फिर से बोर हो जाएंगे। तो अपसाइड के जो लेवल है हमारे लिए, आप यहाँ पर 61,200 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 61,335, और उसके बाद यहाँ पर 61,445 का लेवल। वहीं पर अगर दोस्तों डाउन साइड की बात करें, तो डाउन साइड के जो लेवल है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर नज़र रखना है। वो है यहाँ पर 60,926 वाला लेवल, और उसके बाद जो रहेगा वो है 60,800, जो आज इसने यहाँ पर लो लगाया है और यहीं से सपोर्ट लिया है। उसके बाद अगर हमें और भी अगर फॉल देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर 60,760 का लेवल हमारे लिए लास्ट में यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए कि 60,760 भी ब्रेक करता है, तो उसके बाद आपको 60,500 का लेवल नज़र आ सकता है, जो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं तो कितनी बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स पर अगर बात करें, तो 30 मिनट का जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक पैटर्न जो बना रखा है, उसी पैटर्न में आपको यहाँ पर घूमता नज़र आ रहा है। तो आज यहाँ पर इसने 82,000 का लेवल टच किया था, तो अभी हमें जो यहाँ पर क्लोजिंग जो मिली है वो 82,300 के आसपास हमें मिली है।
तो डाउन साइड के सबसे लिए लेवल में आपको बताऊँ तो आपको सिर्फ ये सिंपल लेवल याद रखना है। अगर मान लीजिए कि 82,000 का आंकड़ा यहाँ से ब्रेकआउट हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो उसके बाद हमें यहाँ से तकरीबन 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कि 82,500 का लेवल, ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 82,500 का लेवल। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि इसको ब्रेकआउट अगर सेंसेक्स करता है तो उसके बाद भी आपको 200-250 पॉइंट मिल सकती है, यानी कि 82 और 82,500 के बीच आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइंगल पैटर्न बना है तो मार्केट शायद इसी में आपको घूमता नज़र आ सकता है। और क्योंकि कल के बाद यानी कि आपको 26 तारीख को सेंसेक्स की एक्सपायरी को यहाँ पर देखने मिलेगी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल। अगर आपको हमारा यह एनालिसिस दोस्तों पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहां पर हम लाइव मार्केट के दौरान जो लेवल चेंज होते हैं उसकी सारी अपडेट देते रहते हैं। तो उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।